नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तो प्रदेश में आज निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे और सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो 18 नगर परिषदों और 28 नगर पालिकाओं में चुनाव हुआ था। 19 जून को इसके लिए वोटिंग की गई थी और 70% से ज्यादा वोटिंग की गई थी। अब ऐसे में आज निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 18 नगर परिषदों, 28 नगर पालिकाओं में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया था। अब ऐसे में अपनी शहर की छोटी सरकार चुनने के लिए आज जो दिन था, आज इसका ऐलान हो जाएगा कि आखिरकार कहां पर किस प्रत्याशी ने बाजी मारी है। तो 18 नगर परिषदों और 28 नगर पालिकाओं में वोटिंग हुई थी 19 जून को, जिसके नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और काउंटिंग को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। तो 18 नगर परिषदों और 28 नगर पालिकाओं के चुनाव का रिजल्ट आज घोषित हो जाएगा। आज स्थिति साफ हो जाएगा कि आखिरकार जनता ने किसको अपने शहर की छोटी सरकार के लिए चुना है। तो प्रदेश में आ जाएंगे निकाय चुनाव के नतीजे और 19 जून को वोटिंग की गई थी। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। तो आज 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार जनता ने अपने शहर की छोटी सरकार के लिए किस किस उम्मीदवार को चुना है। और इसी बीच बहादुरगढ़ से भी बड़ी खबर है। तो आपको बता दें कि निकाय चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। 19 जून को वोटिंग की गई थी, जिसके नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। बहादुरगढ़ से अहम और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अध्यक्ष पद के 9 उम्मीदवारों के फैसला जो है आज साफ हो जाएगी और सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। तो बहादुरगढ़ से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अध्यक्ष पद के 9 उम्मीदवारों का फैसला होगा। 133 पार्षद पद के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं बहादुरगढ़ में। उनकी भी किस्मत का फैसला आज होगा। 14 टेबल पर ये कुल काउंटिंग शुरू होगी। तो चुनावों के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। अध्यक्ष पद के लिए 9 उम्मीदवारों का फैसला आज होगा। 133 पार्षद पद के लिए उम्मीदवार हैं। सुबह 8 बजे से यह मतगणना शुरू होनी है। 14 टेबल पर 9 राउंड में वोटों की गिनती की जाएगी। तो कुल 9 राउंड की वोटों की गिनती होनी है। 14 टेबलों पर ये गिनती की जाएगी और जो बहादुरगढ़ में अध्यक्ष पद के लिए कुल 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। 14 टेबल पर 9 राउंड में ये टोटल काउंटिंग की जाएगी। तो बहादुरगढ़ से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हिसार में भी सुबह 8 बजे से वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। हिसार में भी आज जो निकाय चुनाव किए गए थे, जो मतदान किया गया था 19 जून को, उसका फैसला आज साफ हो जाएगा। तो नगर पालिका बरवाला में भी काउंटिंग शुरू होगी। बरवाला के गवर्नमेंट कॉलेज में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। कुल 6 टेबल लगाए गए हैं और हर एक टेबल पर एक बार में एक ईवीएम को खोला जाएगा, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि बरवाला में भी जनता ने आखिरकार किसको चुना है। तो कुल 6 टेबल काउंटिंग के लिए लगाए गए हैं और 2 ईवीएम मशीनें एक टेबल पर एक साथ आएंगी। तो शहर की छोटी सरकार का आज फैसला होगा। नगर पालिका बरवाला में सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। 6 राउंड में टोटल वोटों की गिनती की जाएगी और मतगणना के दौरान धारा 144 भी लागू रहेगी।
तो प्रशासन ने भी पूरे पुख्ता इंतजाम किए हैं काउंटिंग को लेकर के। तो 3 डीएसपी समेत भारी पुलिस बल बड़ी संख्या में प्रशासन के ओर से, वहीं दूसरी तरफ पुलिस के कई सारे जवान 3 डीएसपी भी मतगणना के लिए वहां मौजूद रहेंगे। काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के हर पैमाने पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। 6 राउंड में कुल वोटों की गिनती होगी और मतगणना के दौरान 144 लागू रहेगी। तो इसी कड़ी में जींद में भी सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। निकाय चुनाव के लिए जो 19 जून को मतदान किए गए थे उस पर आज फैसला साफ हो जाएगा, फैसला आ जाएगा। तो निकाय चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। कुल 18 राउंड में गिनती होगी। उचाना और सफीदों में 4-4 राउंड में गिनती की जाएगी। तो आज निकाय चुनाव के जींद में भी नतीजे आएंगे। जींद में सबसे ज्यादा 18 राउंड में वोटों की गिनती होगी। नरवाना में 8 राउंड में वोटों की गिनती की जाएगी। उचाना और सफीदों में 4-4 राउंड में गिनती होगी। की जाएगी। उचाना और सफीदों में 4-4 राउंड में वोटों की गिनती की जाएगी। तो आज निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। आखिरकार किस प्रत्याशी को, किस पार्षद को जो शहर की मूलभूत सुविधाओं के लिए जो अपने नेता चुनते हैं, आज ये स्थिति साफ हो जाएगी। जींद में सबसे ज्यादा 18 राउंड में वोटों की गिनती की जाएगी। नरवाना में 8 राउंड में ये गिनती की जाएगी और इसके अलावा उचाना और सफीदों में 4-4 राउंड में वोटों की गिनती की जाएगी। वहीं हरियाणा निकाय चुनाव में 70% से ज्यादा वोटिंग हुई। हर वर्ग के लोग घरों से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो या फिर दिव्यांग, अपने शहर के विकास के लिए लोगों ने खूब वोटिंग की। अब बारी है परिणाम की। कुछ ही घंटों में अब साफ हो जाएगा, नतीजे आ जाएंगे। चुनाव से पहले की तरह अभी भी जीत हार को लेकर राजनीतिक दलों की ओर से तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। छोटी सरकार का सरदार कौन होगा, शहर की सरकार कौन बनाएगा, कौन जीत की बयार बहाएगा, किसके सिर जीत का ताज, ये वो सवाल हैं जो हर किसी के जहन में आ रहे हैं। लेकिन आज इसका जवाब मिल जाएगा। दोपहर तक ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार निकाय चुनाव में किसने बाजी मारी है। आज हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में छोटी सरकार का सरदार कौन होगा, शहर की सरकार कौन बनाएगा, कौन जीत की बयार बहाएगा, किसके सिर सजेगा जीत का ताज, ये वो सवाल है जो हर किसी के जहन में आ रहे हैं। लेकिन 22 जून को इसका जवाब मिल जाएगा। दोपहर तक ये साफ हो जाएगा कि आखिर हरियाणा निकाय चुनाव में किसने बाजी मारी। 19 जून को 46 शहरों में हुए चुनाव में 70% से ज्यादा वोटिंग हुई। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के चुनाव हुए। चुनाव संपन्न हो चुका है।
और अब बारी नतीजों की है। लेकिन जीत और हार को लेकर जो बयानबाजी चुनाव होने से पहले हो रही है, वो अब भी बदस्तूर जारी है। नगर पालिका नगर परिषद की मतगणना होगी, शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव हुए हैं। प्रतिशत मतदान हुआ। जिंद में 70.2% मतदान हुआ। कैथल में 73.5% वोटिंग हुई। करनाल में 73.05% मतदान हुआ। कुरुक्षेत्र में 71.5% मतदान हुआ। महेंद्रगढ़ में 75.5% वोटिंग हुई। नूह में 75.6% मतदान हुआ। पलवल में 65.9% वोटिंग हुई। पंचकुला में 78.02% वोटिंग हुई और वहीं पानीपत में 69.3% मतदान हुआ। आपको बता दें कि जहां बीजेपी और जेजेपी ने ये चुनाव गठबंधन में अपने अपने सिंबल पर लड़ा, तो वहीं इनेलो और आप भी अपने अपने सिंबल पर चुनावी मैदान में थे। कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन कांग्रेस के कई नेता निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। अब जीत के सभी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसके दाव में कितना दम है, ये कल बिल्कुल साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो इसी बीच फतेहाबाद से बड़ी खबर है, जहां 8 बजे से वोटिंग जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। फतेहाबाद से बड़ी और अहम जानकारी पहुंचा रहे हैं आप तक। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि अब से कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी और निकाय चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। तो फतेहाबाद में आपको बता दें 77.4% मतदान हुआ है और 14 टेबल पर काउंटिंग की व्यवस्था की गई है। तो फतेहाबाद में आज निकाय चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और काउंटिंग को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी है। काउंटिंग के दौरान 150 कर्मचारी मौजूद रहेंगे और काउंटिंग के लिए कुल 14 टेबल लगाई गई है, जिस पर काउंटिंग की जाएगी। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से, यानी कि अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। तो फतेहाबाद में 77 करीब 77.5% मतदान किया गया था और आज ये साफ हो जाएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार जनता ने किसके सिर ताज सजाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फतेहाबाद से, जहां वोटों की काउंटिंग अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। अब से थोड़ी देर के बाद वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। 150 कर्मचारी काउंटिंग के दौरान मौजूद रहेंगे। तो निकाय चुनाव के नतीजे आज घोषित कर दिए जाएंगे। फतेहाबाद में 77.4%, ये जो आंकड़ा है ये अपने आप में बताता है कि जनता कितनी उत्साहित थी निकाय चुनाव को लेकर के, और ये मतदान में भी साफ दिखाई देता है। 77.4% मतदान फतेहाबाद में किया गया था और आज स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिरकार जनता किसके सिर जीत का सेहरा बांधेगी।